एक डॉक्टर की सेफ अगर समय से खुल जाती तो शायद भारत का विभाजन ना होता। इसे यूं कहें कि एक डॉक्टर की गुप्त तिजोरी और उसमें रखे फेफड़े की एक्सरे रिपोर्ट की जानकारी अगर 15 अगस्त 1947 से पहले लीक हो गई होती तो समझ लीजिए शायद पाकिस्तान का जन्म ही ना होता, बंटवारा ना होता। ये जानकारी आपको हैरान कर सकती है, लेकिन है सत्य। डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में ये स्पष्ट लिखा हुआ है। जी हाँ, ये गुप्त तिजोरी मुंबई के मशहूर डॉक्टर जाल आर पटेल की थी। उस तिजोरी में जिस मरीज की फेफड़े की एक्सरे रिपोर्ट छिपाकर रखी गई थी वो मरीज कोई और नहीं, मुस्लिम लीग का सनकी और अड़ियल नेता मोहम्मद अली जिन्ना था, जिसने लॉर्ड माउंटबेटन की हर कोशिश पर वीटो लगाकर भारत का बंटवारा कराकर ही दम लिया। ये एक्सरे एक लिफाफे में बंद थी जिस पर किसी का भी नाम नहीं लिखा गया, और ये लिफाफा तब बंबई के मशहूर डॉक्टर जाल आर पटेल की तिजोरी में सुरक्षित रखा था। जिन्ना की इस घातक बीमारी का पता माउंटबेटन के भारत आने से 9 महीने पहले 1946 में चला, जब डॉक्टर पटेल ने एक्सरे फिल्म को डेवलप करके पानी की ट्रे से बाहर निकाला था। उस वक्त जिन्ना की उम्र 70 साल थी। दरअसल एक्सरे फिल्म के बीच में 2 काले काले गोल धब्बे थे जो लगभग पिंग पोंग की गेंद के आकार के बराबर थे। मतलब ये कि फेफड़े का हिस्सा बिल्कुल खराब हो चुका था। चेन स्मोकर थे जिन्ना, ये सब जानते हैं, सिगार पिया करते थे। तब टीबी जानलेवा बीमारी थी और जिस स्टेज में पहुंच गई थी उसमें इंसान ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल ही जी सकता था। तब जिन्ना समेत इस घातक बीमारी के 4 से 5 राजदार थे। डॉक्टर पटेल के अलावा जिन्ना की बहन फातिमा और जिन्ना का वो दोस्त जिन्होंने उन्हें डॉक्टर पटेल के पास बंबई भेजा था, इसके अलावा एक्सरे करने वाला डॉक्टर, यानी शारतीय दिमाग जिन्ना जानते थे कि दिल्ली में इलाज के दौरान अगर किसी को घातक बीमारी का पता चल गया तो फिर उनका सपना टूट सकता है। 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जब मरे तो वो 72 साल के थे और आज़ादी यानी बंटवारे के सिर्फ 13 माह के भीतर ही उसकी मौत हो गई थी। कहा जाता है कि अगर अप्रैल 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन, नेहरू या महात्मा गांधी को इस घातक बीमारी के रहस्य का पता चल गया होता तो विभाजन का खतरा टल सकता था। वैसे ही ये गुप्त रहस्य एक्सरे फिल्म के एक टुकड़े पर उस अटल सत्य की तरह दर्ज था जो एशिया के इतिहास की दिशा को बदल सकता था। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि तब इस बीमारी की भनक अंग्रेजों की तेज तर्रार खुफिया पुलिस को भी नहीं लग पाई। जैसा कि जिन्ना की यह सोच थी कि अगर उनके दुश्मनों, खासकर हिंदू नेताओं को पता चल गया कि वे मरने वाले हैं तो उनका पूरा राजनीतिक दृष्टिकोण बदल जाएगा और वे उनके कब्र में पहुंचने का इंतजार करेंगे और फिर मुस्लिम लीग के नेतृत्व में नीचे के ज्यादा नरम नेताओं के साथ समझौता करके उनके सपनों की धज्जियां उड़ा देंगे। देखा जाए तो जून 1946 का वाकया होगा। तब माउंटबेटन भारत के वायसराय नहीं बने थे और भारत में अंग्रेजों से ज्यादा अब मुस्लिम लीग बनाम कांग्रेस की जंग चल रही थी। मुस्लिम लीग पर जैसे मोहम्मद अली जिन्ना का पूरा कब्जा हो चुका था और जिन्ना का कथन ही शासन था। जिन्ना देश में घूम घूम कर माहौल बनाने में जुटे थे, लेकिन उनकी जो फेफड़े की बीमारी थी वो लगातार परेशान करती जा रही थी। इससे पहले जिन्ना बर्लिन में अपना इलाज भी करा चुके थे। तब से उन्हें बार बार ब्रोंकाइटिस यानी खांसी का दौरा पड़ता रहता था और वो लंबा भाषण देते तो घंटों हाँफते थे। साल 1946 में मई के बिल्कुल आखिरी दिनों में जिन्ना को शिमला में ब्रोंकाइटिस का दौरा पड़ा। तब जिन्ना की बहन फातिमा ने उन्हें तुरंत तत्कालीन बंबई की गाड़ी में बैठा दिया, लेकिन रास्ते में जिन्ना की हालत इतनी खराब हुई कि डॉक्टर जाल आर पटेल को बुलाया गया और वो बंबई पहुंचने से पहले ही इस डिब्बे में घुसे और उन्होंने जिन्ना को चेतावनी देते हुए कहा कि बंबई के स्टेशन पर आपका स्वागत करने के लिए भीड़ जमा है और अगर आपने उसके बीच से होकर गुजरने की कोशिश की तो वहीं ढेर हो जाएंगे। तब डॉक्टर पटेल ने जिन्ना के कान में कुछ कहा और फिर उन्हें बीच में ही एक छोटे से स्टेशन पर उतारकर सीधे अस्पताल पहुंचा दिया और यहीं डॉक्टर पटेल को उस बात का पता चला जो भारत का सबसे गुप्त रहस्य बन गया था। कहते हैं
कि अगर उस दौरान जिन्ना की जगह कोई साधारण आदमी होता तो उसे बाकी जिंदगी किसी सैनिटोरियम में गुजारना पड़ता। लेकिन जिन्ना की जो सनक थी और जिस तरीके की वो शख्सियत थी और जो जुनून उनके दिलो दिमाग में छाया था, टीबी जैसी बीमारी छिपा ली। जिन्ना को जब अस्पताल से छुट्टी गई तो डॉक्टर पटेल ने जिन्ना को, जो उनके दोस्त थे, बड़े उदास मन से बताया कि वो बीमारी क्या है। डॉक्टर पटेल ने साफ कह दिया, अगर वो अपने काम का बोझ कम नहीं करते हैं, आराम नहीं करते हैं, सिगरेट और शराब नहीं छोड़ते हैं तो 1-2 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। तब जिन्ना ने डॉक्टर पटेल की बातें सुन तो चुपचाप ली, लेकिन उनसे कहा, अपने जीवन के ध्येय को छोड़कर किसी सैनिटोरियम में जाकर पड़े रहने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इतिहास की इस नाजुक घड़ी में हिंदुस्तान के मुसलमानों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी से मौत ही उन्हें विमुख कर सकती है। तब डॉक्टर पटेल ने कहा कि पर आपको काम का बोझ कम करना होगा। डॉक्टर पटेल तब अपने मरीज जिन्ना को हर दूसरे सप्ताह बहुत ही गुप्त तरीके से इंजेक्शन लगाते रहे। माउंटबेटन से पहले भारत के वायसराय लॉर्ड वेवर ने 10 जनवरी और 28 फरवरी 1947 को अपनी डायरी में लिखा था कि जिन्ना बीमार आदमी है, लेकिन इसमें यह नहीं लिखा था कि जिन्ना की बीमारी कितनी गंभीर है, क्योंकि पता ही नहीं था। भारत के अंतिम वायसराय माउंटबेटन को ब्रिटिश सरकार की ओर से जो हिदायतें दी गई थी उसमें भी इस बात का कोई संकेत नहीं था कि जिन्ना की उम्र अब बहुत कम बची है। जिन्ना के मरने के 25 साल बाद माउंटबेटन ने कहा था कि यदि उन्हें यह बात समय रहते मालूम हो जाती तो वे भारत में अलग ही तरह से काम करते। यही नहीं, जिन्ना की बेटी यानी मिसेज वाडिया, बॉम्बे डाइंग जानते हैं ना, मिसेज वाडिया को भी अपने पिता के मरने के बाद पता चला कि उन्हें टीबी थी। आपको यह भी बता दें कि जिन्ना का जन्म 25 दिसंबर 1876 में कराची में हुआ था और उनके दादा का नाम प्रेम जी भाई ठक्कर गोंडल था। लेकिन बाद में जिन्ना के पिता ने इस्लाम धर्म अपना लिया। यानी अगर जिन्ना की बीमारी का पता चल गया होता तो फिर बहुत कुछ बदल गया होता। वैसे जिन्ना ने पाकिस्तान तो बना लिया, लेकिन शायद अब पाकिस्तान के वासिंदे भी सोचते होंगे कि जिन्ना की बीमारी का पता चल गया होता तो शायद वो इस जहन्नुम में ना होते जहां उनको फिलहाल रहना पड़ रहा है।